चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ लेज़र के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हो इस बोर्ड पर सेकेंड लॉ मैंने पहले से ही लिख रखा है। अब एक एक लाइन करके मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंड लॉ क्या कहता है। देखेंगे, सेकेंड लॉ है, पहले मैं जो लिखा है मैंने वो मैं बोल के बताती हूँ, फिर इसकी मीनिंग भी बताऊँगी। When different solution of electrolytes are joined through series, ठीक है, मीन्स सीरीज में यदि हमने क्या कर दिया, डिफरेंट सॉल्यूशंस डिफरेंट वेसल्स में लेकर के इसी तरीके से सेम ये जो हमने यहाँ पर जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस की थी, अब आप सीरीज में कई सेल्स को लगा दो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर 2 वेसल्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया। यहाँ आप 3 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, तो कितनी भी सीरीज में यदि आपने डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट किया, ठीक है, then if equal amount of electricity is passed, then amount of different substances on these electrodes is directly proportional to their equivalent masses। यहाँ पर ये वर्ड आपके बहुत काम का है। क्या सीखा, फिर से देखेंगे तरीके से कि आपने क्या किया। अब एक वेसल ये ली, एक वेसल ये ली, इन दोनों वेसल्स को आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, सेम इसी के तरीके से आप एज्यूम करिए कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो हुआ एनोड, ये हुआ कैथोड, ये इम्प्योर, ये प्योर, सेम वही फर्स्ट लॉ जैसी ही प्रोसेस। हमने क्या किया, इसको बस कनेक्ट कर दिया, फिर से 2 इलेक्ट्रोड्स इस वेसल में भी डिप कर दिए हैं। यहाँ पर ये है एनोड, ये है कैथोड, ये है इम्प्योर, ये है प्योर, ठीक। अब ये है प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस को प्लस से जोड़ दिया, यहाँ माइनस को माइनस से जोड़ दिया। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट किया और सेम फर्स्ट लॉ जैसा ही हम इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर पूरी करवा रहे हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पर कई सेल्स सीरीज में हम लगा देते हैं। तो फैराडे के अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ क्या निकल करके आया, उन्होंने बताया कि जो डिपॉजिट होने वाला है मास, जैसे यहाँ एनोड था, एनोड से क्या हुआ, प्योर मेटल या सब्सटेंस निकल करके डिपॉजिट कहाँ होगा, इस कैथोड पर। तो जो डिपॉजिट होने वाला जो मास है, जैसे सपोज यहाँ पे फर्स्ट वेसल में मैंने क्या भरा, कॉपर सल्फेट, और दूसरे में क्या भरा, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ कॉपर को एज्यूम करिए डिपॉजिशन में, यहाँ पर सिल्वर को एज्यूम करिए। तो फॉर्मूला निकल के आता है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड upon weight of silver deposited is equal to equivalent weight of copper upon equivalent weight of silver। means ये जो डिपॉजिट होने वाला जो मास है उस सब्सटेंस का, वो किसके बराबर होगा, वो उसी के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। और ये जो बात बताई, किसने बताई, फैराडेज ने बताई, और सेकेंड लॉ में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी फॉर्मूले को और इलॉन्गेट करते हैं। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड सपोज m1 है, वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड सपोज m2 है, तो इज इक्वल टू इनके इक्वलेंट वेट को हम E1 और E2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने m1 क्या निकाला था, देखिए m1 क्या निकाला था, Z इंटू C इंटू टी। अब सपोज टाइम हो 1 सेकेंड और करंट हो 1 एम्पियर, तो ये दोनों को, ये कांस्टेंट है इसलिए हम इसमें चेंज नहीं कर रहे। चेंज किस में आएगा, Z1 में, तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट E1 अपॉन E2, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए इसके साथ साथ एरो के साथ। यहाँ पर अब हम इजी वे में क्या लिख सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि C क्या है, 1 एम्पियर था और टाइम क्या था, 1 सेकेंड था। या हम इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, Z अपॉन E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या कॉन्स्टेंट हटाओ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दो, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, या क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू F इंटू Z, F क्या है, कॉन्स्टेंट, क्लियर, या Z इज इक्वल टू E बाई F, या इसका फाइनल फार्मूला हुआ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। यहाँ पर लिखिए, आप एग्जाम में पूरा लिख कर आएंगे कि M1 जो है वो डिपॉजिटेड कॉपर, M2 सिल्वर का डिपॉजिटेड मास हो गया, E1 इक्वलेंट वेट पहले का कॉपर का, E2 हो गया Ag का इक्वलेंट वेट। और कई बार पूछते हैं कि ये जो फैराडे लिया है हमने, फैराडे क्या है, एक कांस्टेंट है, और F क्यों लिया, फैराडे के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो इस फैराडे को हम यदि
बोले प्रैक्टिकल वैल्यू वाइज तो 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलाम। ये प्रैक्टिकल वैल्यू आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में एक साल पूछा था। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से 2 लॉज हमने सीखे। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा कि जो डिपॉजिट होने वाला मास है वो किसके बराबर होगा, उसमें जो बहने वाली करंट है वो और लगने वाले टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा करंट पास करोगे, जितना ज़्यादा टाइम होगा, उतना ज़्यादा डिपॉजिशन होगा। और जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ है, ये क्या कहता है कि डिपॉजिट होने वाला जो मास है वो उसी के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। क्लियर हुआ बेटा बच्चों? तो इस तरीके से ये 2 लॉज, 2 क्वेश्चंस मैंने क्लियर समझाए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और तरीके से जूम करके पढ़ेंगे।